हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग टॉपिक कर रहे थे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है और यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम मीटर स्क्वायर इसका बेस यूनिट है एसआई। उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टेंस के बारे में देखा था, दैट इज 1/r और उसकी यूनिट साइमन्स होती है। ओहम इनवर्स या महो भी हम लोग लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी होती है रो और इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस कर ली थी। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको मटेरियल, कंडक्टिविटी और उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एक्वा सॉल्यूशंस और सेमीकंडक्टर्स। तो ये आप लोगों को अलग अलग तरीके से कंडक्टिविटी की वैल्यूज दी हुई हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की है। उसके बाद आप कह सकते हो आपके पास एक्वा सॉल्यूशंस की है, सेमीकंडक्टर्स और फिर इंसुलेटर्स की सबसे कम कंडक्टिविटी होती है। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 3.2। टेबल 3.2 से देख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरीज अ ग्रेट डील एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। जो कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है। पहली बात तो ये कहती है कि वेरी करता है और फिर डिपेंड करता है मटेरियल की नेचर पे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एट विच द मेजरमेंट आर मेड, जिस मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पे आप लोगों ने ये मेजरमेंट किए होते हैं। Materials are classified into conductors, insulators, and semiconductors depending on the magnitude of their conductivity. Materials को conductivity के basis पे तीन हिस्सों में बांटा गया है: conductors, insulators, and semiconductors. Metals and their alloys have very large conductivity and are known as conductors. Metals और उनके alloys की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है और उन्हें हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। Certain non-metals like carbon black, graphite and some organic polymers are also electronically conducting. कुछ नॉन मेटल जैसे कि कार्बन ब्लैक हो गया, ग्रेफाइट हो गया और कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिविटी मटेरियल में आते हैं। Substances like glass, ceramics, etc. having very low conductivity are known as insulators. Substances जैसे कि ग्लास हो गया, सेरामिक हो गया है, इनकी कनेक्टिविटी बहुत कम होती है और इन्हें हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। Substances like silicon, doped silicon and gallium arsenide having conductivity between conductors and insulators are called semiconductors and are important electronic materials. जो substances आपके सिलिकॉन है, ड्रॉप्ड सिलिकॉन है या गैलियम आर्सेनाइड है, इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है और इन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते हैं। Certain materials called superconductors by definition have zero resistivity or infinite conductivity. कुछ मटेरियल्स को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है या फिर उनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट यानी कि बहुत ज्यादा होती है। Earlier, only metals and their alloys at low temperatures 0 to 15 Kelvin were known to behave as superconductors. पहले सिर्फ मेटल्स और उनके एलॉयज बहुत कम टेम्परेचर पे, जो कि 0 से 15 है, ये माना जाता था कि वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। But nowadays, a number of ceramic materials and mixed oxides are also known to show superconductivity as temperature as high as 150 Kelvin.
लेकिन आजकल बहुत सारे सिरेमिक मटेरियल्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स का हमें पता है जो कि सुपीरियर कंडक्टिविटी शो करते हैं और टेम्परेचर 150 केल्विन पे भी ये प्रॉपर्टी उनकी शो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस अगर मेटल्स के थ्रू हो रही है तो उसे हम लोग मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं एंड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होती है। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, मेटल के नेचर और उसके स्ट्रक्चर पर। द लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम में कितने हैं उसके ऊपर। टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाती है। as the electrons enter at one end and go out through the other end, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एंड से एंटर करते हैं और दूसरे एंड से बाहर जाते हैं, द कंपोजिशन ऑफ मेटालिक कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज, तो जो मेटालिक कंडक्टर की कंपोजिशन है और वी कैन से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है। द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टेंस थ्रू सेमीकंडक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स, अगर सेमीकंडक्टर में से कंडक्टेंस की हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे। We already know that even pure water has a small amount of hydrogen and hydroxyl ions which lend it very low conductivity। हमको पहले ही पता है कि जो प्योर पानी होता है उसके पास भी बहुत थोड़े अमाउंट में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आइंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलैरिटी होती है, जिससे कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत थोड़ी होती है और ये कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है एंड यू कैन सी बहुत ही थोड़ी वैल्यू है। When electrolytes are dissolved in water, जब इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में घोलते हैं, they furnish their own ions, वो अपने आइंस वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं in the solution, hence its conductivity also increases, और सॉल्यूशन में आइंस होने की वजह से, आइंस मतलब कैटाइंस एंड एनाइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो कंडक्टिविटी वाटर की इंक्रीज हो जाती है। अब वो अकेला वाटर नहीं रहा, अब वो एक सॉल्यूशन बन गया है। The conductance of electricity by ions present in the solution is called इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। तो आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होता है सॉल्यूशन में, जो आयंस प्रेजेंट है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, जो आयनिक सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कौन कौन से फैक्टर्स पे। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड की है उसका नेचर। साइज ऑफ द आइंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, जो आइंस प्रोड्यूस हुए हैं उनका साइज और वो कितना ज्यादा मिक्स होते हैं वाटर के साथ। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, जो सॉल्वेंट है उसका नेचर और उसकी कितनी विस्कोसिटी है, मतलब कितना उसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है। द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन मतलब आपने डाइल्यूट या कंसेंट्रेटेड कितना ऐड किया है। टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड कैन लीड टू चेंज इन इट्स कंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक डायरेक्ट डीसी करंट फ्लो करेगा आयनिक सॉल्यूशन में से तो वो उसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो जाएंगी, जिसके बारे में 3.4.1 में हमें पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।